नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन .न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। यूक्रेन की बड़ी हार, रूस का यूक्रेनी सेना के गढ़ मारियोपोल पर कब्जा। भीषण लड़ाई के बाद रूस ने मंगलवार को यूक्रेन की सेना के प्रमुख गढ़ मारियोपोल पर कब्जा कर लिया। रूस की फौज ने मारियोपोल शहर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बाद सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों को अपने कब्जे वाले शहरों में भेज दिया है। इसे यूक्रेन की बड़ी हार माना जा रहा है। मारियोपोल पर रूस के नियंत्रण से युद्ध की समाप्ति की उम्मीद भी लगाई जा रही है। लंबे समय से रूस की भीषण बमबारी का सामना कर रहा मारियोपोल तबाह हो चुका है। यूक्रेन ने दावा किया है कि मारियोपोल के हजारों लोग इस युद्ध में मारे गए हैं। इस बीच जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पे बात की, सैन्य और मानवीय स्थिति की जानकारी ली है। अमेरिका ने सफलतापूर्वक टेस्ट की हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि से 5 गुना अधिक स्पीड की हासिल। अमेरिका की वायुसेना ने बताया कि यह टेस्ट 14 मई को दक्षिणी कैलिफोर्निया तट से किया गया। हाइपरसोनिक हथियारों को उनकी तेज स्पीड के कारण उन्हें ट्रैक और इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। अमेरिकी वायुसेना ने दावा किया है कि उनसे वीकेंड में हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अमेरिकी वायुसेना ने एक प्रेस रिलीज में कहा, यूएस एयरफोर्स B-52H स्ट्रैटोफोर्ट्रेस ने 14 मई को दक्षिणी कैलिफोर्निया तट से AGM-183A एयर लॉन्च्ड रैपिड रिस्पांस वेपन को सफलतापूर्वक जारी किया। अमेरिकी वायुसेना ने कहा, विमान से अलग होने के बाद ARRW का बूस्टर प्रज्वलित हुआ और अपेक्षित अवधि के लिए जल गया। भारत को मिला कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान, पीएम मोदी ने बताया गर्व का क्षण। कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा ले रहा है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के रेड कारपेट पर जाने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने गर्व व्यक्त करते हुए एक संदेश लिखा। कांस 2022 रेड कारपेट पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्व व्यक्त करते हुए एक संदेश लिखा। पीएम मोदी ने संदेश में कहा कि मार्च ड्यू फिल्म्स कांस फेस्टिवल में भारत को आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर घोषित किया गया है। ये जानकर मुझे खुशी हो रही है। जैसे कि भारत अपनी स्वतंत्रता के 75वां साल मना रहा है, इसी तरह कांस फिल्म फेस्टिवल महोत्सव की भी ये 75वीं वर्षगांठ है। साथ ही 75 वर्ष के भारत फ्रांस राजकीय संबंध इस लम्हे को और खास बनाते हैं। भारत के गेहूं पर मचा बवाल, पश्चिमी देश नाराज तो चीन भारत के साथ। भारतीय गेहूं को लेकर पश्चिमी देश और चीन आमने सामने हो गए हैं। अहम बात यह है कि हर बार भारत का विरोध करने वाला चीन इस बार भारत के साथ खड़ा हुआ है, जबकि विकसित देशों के समूह G7 भारत के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर नाराजगी जता रहे हैं। बीते 13 मई को भारत ने गिरते उत्पादन और बढ़ती कीमतों को देखते हुए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद दुनिया में गेहूं का संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। असल में रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद से दुनिया भर में गेहूं की आपूर्ति का संकट बढ़ गया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन मिलकर करीब दुनिया का 28% गेहूं निर्यात करते हैं और युद्ध की वजह से आपूर्ति नहीं हो पाने के कारण फरवरी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें 60% तक बढ़ चुकी है। श्रीलंका की संसद में गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव मंगलवार को संसद में विफल हो गया। स्थानीय अखबार इकोनॉमी नेस्ट के मुताबिक विपक्षी तमिल नेशनल अलायंस के सांसद MA सिमुथराइन ने राष्ट्रपति को लेकर नाराजगी जताने वाले मसौदों पर बहस के लिए संसद के स्थायी आदेशों को निलंबित करने का अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। 119 सांसदों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, मात्र 68 सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव संसद में गिर गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रस्ताव के साथ विपक्ष ने यह दिखाने की कोशिश की कि राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की देशव्यापी मांग देश की विधायिका में कैसे परिलक्षित होती है। आसाम में बाढ़ ने मचाई भीषण तबाही, 24 जिलों और 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। केरल में भी अलर्ट। असम में भीषण बाढ़ की वजह से हालात हुए खराब, 24 जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। बाढ़
बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 7 लोगों की मरने की खबर है। आसाम में बाढ़ ने विकराल रूप दिखाया है और भीषण तबाही मचाई है। आसाम के जो हिस्से सबसे ज्यादा प्रभावित है उनमें डिब्रूगढ़, चराईदेव, कछार, धेमाजी, दरांग और दिमा हिसार शामिल है। इसके अलावा मौसम विभाग ने केरल में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया है कि बारिश के बाद लैंडस्लाइड में भी काफी नुकसान हुआ है और पहाड़ी जिला दिमा हिसार की राज्य के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। हाफलोंग की ओर से जाने वाली सड़कें और रेलवे लाइन भी बाधित है और 15 मई से बंद है। ट्विटर डील आगे न बढ़ने की संभावना, 20% फर्जी अकाउंट को लेकर एलन मस्क ने कही यह बात। टेल्सा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एलन मस्क ने कहा कि ट्विटर को खरीदने का उनका सौदा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि कंपनी सार्वजनिक रूप से इस बात के सबूत नहीं दिखाती कि उनके मंच पर फर्जी या स्पैम खाते 5% से कम हैं। मस्क ने ट्विटर पर एक उपयोगकर्ताओं को दिए गए जवाब पर यह टिप्पणी की। उन्होंने पिछले दिन का अधिकांश समय ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल के साथ चर्चा में बिताया। पराग ने कई ट्वीट करके कहा कि कंपनी का अनुमान है कि फर्जी खाते 5% से कम हैं। साथ ही उन्होंने बॉट से लड़ने के लिए कंपनी के प्रयासों के बारे में भी बताया। मस्क ने मंगलवार को अपने ट्वीट में कहा, 20% फर्जी स्पैम खाते जो ट्विटर के दावे से 4 गुना ज़्यादा हो सकते हैं, काफ़ी अधिक हो सकते हैं। मेरी पेशकश ट्विटर के SEC फाइलिंग के सही होने पर आधारित थी। ज्ञानवापी सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, शिवलिंग की जगह सील करने और नमाज जारी रखने का आदेश। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उसे सील कर दिया जाए और पूरी सुरक्षा दी जाए। शीर्ष अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश देते हुए कहा कि शिवलिंग वाले स्थान को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए, लेकिन इसके चलते नमाज में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, अगली सुनवाई तक के लिए हम वाराणसी के DA को आदेश देते हैं कि शिवलिंग मिलने वाले स्थान को सुरक्षित किया जाए, लेकिन मुस्लिमों को नमाज पढ़ने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट में कामयाब रही भारत की रणनीति, निर्धारित मूल्य से अधिक पर नहीं होगा आयात। ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट में भारतीय रणनीति कामयाब साबित हो रही है, जिसमें बाजार में गिरावट का रुख हो गया है। हाल में कुछ दिनों से फर्टिलाइजर की नींद बढ़ती कीमतों में कमी दर्ज की गई है। पिछले सप्ताह की वैश्विक बाजार में DAP का मूल्य $1030 प्रति टन के घटकर $920 हो गया है। भारतीय फर्टिलाइजर कंपनियों को इससे अधिक मूल्य पर DAP न आयात करने की सलाह के बाद की कीमतों में कमी आई है। फर्टिलाइजर बाजार पर इसका असर होने लगा है। फर्टिलाइजर की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जार्डन का दौरा कर लौटे केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को बताया कि खरीफ सीजन के लिए ही नहीं बल्कि आगामी रबी सीजन के लिए भी उपलब्धता बनाए रखने के लिए फर्टिलाइजर उत्पादक कई देशों से कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। मां का ख्याल रखने के लिए बड़े घर की नहीं बल्कि बड़े दिल की जरूरत, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। एक बेटे द्वारा मां का ख्याल न रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को एक दिल को छू लेने वाला मैसेज दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि मां का ख्याल रखने के लिए बड़े घर की नहीं बल्कि बड़े दिल की जरूरत होती है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक 89 साल की एक बुजुर्ग महिला वैदेही सिंह की बेटियों पुष्पा तिवारी और गायत्री कुमार ने अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा था कि उनका भाई मां की देखभाल नहीं कर रहा। बहनों ने अपने भाई पर यह भी आरोप लगाया कि उसके भाई ने मां की बढ़ती संपत्ति को अपने नाम कर लिया। पुष्पा और गायत्री का कहना है कि उनकी मां डिमेंशिया से पीड़ित है, लिहाजा उनकी कस्टडी उन्हें दी जाए ताकि वे अपनी मां की देखभाल कर सके। इंडिया की सिर्फ एक चाल ने ला दिया भूचाल, सदमे में अमेरिका, कहा PM मोदी मान जाए वरना भूखी मर जाएगी पूरी दुनिया। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से दुनिया में भारत का स्तर बढ़ चुका है। दुनिया के ताकतवर देशों में भारत का भी नाम शामिल हो चुका है। हर एक क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि दुनिया में इंडिया के साथ जुड़ना चालू कर दिया है, चाहे वो अमेरिका हो, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर कोई अन्य बड़ा देश हो। हर कोई PM मोदी के साथ जुड़ना चाहता है। भारत अपने दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देना जानता है और साथ ही अपने दोस्तों
का मुसीबत में हाथ नहीं छोड़ता। हाल ही में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया कि पूरी दुनिया इससे सकते में आ गई। सुपर पावर अमेरिका को भी गहरा सदमा पहुंचा है। इंडिया ने इस फैसले पर अमेरिका ने कहा कि इस पर फिर से विचार करना चाहिए, नहीं तो दुनिया भूखी मर जाएगी। अमरनाथ यात्रा चिपकने वाला बम और ड्रोन हमले का खतरा बना परेशानी का सबब। गृह मंत्रालय ने यात्रियों को सुरक्षा के लिए बनाया खास प्लान। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजाम और रसद व्यवस्था लॉजिस्टिक अरेंजमेंट को लेकर एक खास योजना बनाई है। यात्रा की तैयारियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर खास चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से चिपकने वाले बम की घटनाएं सामने आई है। इसके अलावा ड्रोन हमले की भी आशंका भी जताई जा रही है। इन दोनों तरह के हमलों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, जम्मू कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को सकते में डाल दिया है। आतंकियों और उनके अंडरग्राउंड वर्कर्स द्वारा बड़े स्तर पर हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल भी चिंता का कारण बना हुआ है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों पर अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों को आसानी से दर्शन मिले और उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों से उन्होंने तीर्थयात्रियों के आवागमन, बिजली, पानी, संचार और स्वास्थ्य सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कहा। बैठक के दौरान शाह ने श्रीनगर में विमान सेवाएं बढ़ाने समेत कई निर्देश दिए। उन्होंने 6000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करने की निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो। चिलचिलाती गर्मी से जूझते उत्तर भारत के राज्य। देश के उत्तरी हिस्से में झुलसा देने वाली गर्मी लोगों की अग्नि परीक्षा ले रही है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी मौसम मेहरबान नजर आ रहा है। गर्मी का आलम है कि दिल्ली और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में तापमान 49 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। गर्मी के कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। हालांकि उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम के करवट लेना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में बारिश के बाद कई जगह भूस्खलन की खबरें भी सामने आई है। केरल और असम भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से जूझ रहे हैं। असम में 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में समलैंगिक विवाह के मामले में होने वाली कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की गई। केंद्र ने कहा कि ऐसी मांग केवल समलैंगिक विवाह को सनसनीखेज बनाने के लिए की जा रही है। हाईकोर्ट ने केंद्र में हलफनामे पर आपत्ति जताते हुए दोबारा हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह के रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग का दिल्ली हाईकोर्ट ने विरोध किया गया। केंद्र सरकार ने इस मामले में हलफनामा दायर करते कोर्ट में कहा कि समलैंगिक जोड़े ऐसे करके समाज में अनावश्यक प्रचार पाना चाहते हैं कि अगर लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दी जाती है तो इससे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है और यह केवल समलैंगिक विवाह को सनसनीखेज बनाने के लिए किया जा रहा है। रेलवे ने कोरोना के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को टिकट पर छूट न देकर कमाए 1500 करोड़। आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ है कि रेलवे ने कोरोना के दौरान बुजुर्गों को टिकट पर छूट न देकर 1500 करोड़ रुपए की कमाई की है। रेलवे विभाग ने कोविड-19 महामारी के दौरान टिकट पर छूट न देकर खूब कमाई की है। मार्च 2020 से लगभग 2 वर्षों के बीच में रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के टिकट पर छूट न देकर 1500 करोड़ की कमाई की है। दरअसल यह जानकारी आरटीआई के एक आवेदन में सामने आई है। मध्य प्रदेश के चंद्रशेखर गौड़ की तरफ से सूचना के अधिकार आरटीआई में आवेदन किया गया है, जिसमें लिखा है कि रेलवे का कहना है कि मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक 7.31 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे ने टिकट में कोई छूट नहीं दी है। गुजरात भरूच जिले में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, 6 घायल। गुजरात के भरूच जिले में दहेज में एक रसायन कारखाने में भीषण आग लगने से कम 6 श्रमिक घायल हो चुके हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक लीना पाटिल ने कहा कि आग भारत रसायन की यूनिट में लगी है
है और बचाव अभियान अभी जारी है। उन्होंने कहा कि 6 श्रमिकों को भरूच शहर में एक अस्पताल में ले जाया गया। जिलाधिकारी तुषार सुमेरा ने कहा कि आग पर काबू पाने का काम अभी भी जारी है। उन्होंने कहा आग पर काबू पाने और बचाव दल के परिसर में प्रवेश करने के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। 2022 में रॉकेट की तरह बढ़ी अडानी की दौलत, अब ग्रुप को अबू धाबी से मिला निवेश। 2022 की अवधि में गौतम अडानी की दौलत न सिर्फ $25 बिलियन से ज़्यादा बढ़ी, बल्कि यह एशिया की सबसे रईस अरबपति भी बन गए हैं। ब्लूमबर्ग मिलेनियस इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक 59 वर्षीय अडानी की दौलत $102 बिलियन है। साल दर दिन के आधार पर देखें तो दौलत 25.5 अरब डॉलर बढ़ी है। वही 31 दिसंबर के $76.5 बिलियन की संपत्ति के मुकाबले 23.4% अधिक है। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को अडानी की दौलत $125 बिलियन तक पहुंच गई थी। वही इस साल गौतम अडानी की 7वीं कंपनी अडानी विल्मर शेयर बाजार में लिस्टेड हुई है। अडानी विल्मर के अलावा अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल और अडानी पावर शामिल है। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन .न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आस्था मैगजीन अलग છે, અનોખું છે, દેશને અર્પણ છે। આસ્થા મેગેઝીન .ન્યૂઝ ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ, સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ। આસ્થા ગુજરાતી મેગઝીન, વધારે માહિતી માટે વિઝિટ www.asthamagazine.news।